हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश जैन। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा जैन। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस न्यू सीरीज में जो होगा ये टॉपिक कि जो न्यू बिगनर्स आते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कोई भी न्यू बिगनर आता है तो उसे इनिशियली फेस में कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, कैसे स्टार्ट करना चाहिए ज्यादा जरूरी है, क्यों स्टार्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट में आप क्यों आ रहे हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई एजुकेशन में जाते हैं, आपको तो पता होता है ना कि आप क्यों कर रहे हैं। वो नहीं पता तो फिर तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखा देखी में जा रहे हैं, आपने किसी फ्रेंड्स के साथ में इन्फ्लुएंस होकर जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देख लिया तो उस वजह से आप जा रहे हैं वो चीज़ में। तो अभी स्टॉक मार्केट में भी ये हो रहा है। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है ना, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया तो वो कर रहा है ट्रेडिंग, या फिर कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया तो वो ट्रेडिंग कर रहा है। उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फायदे नुकसान तो देख ही रहे, मतलब वाली कंडीशन हो रही है। एग्जैक्टली मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही होता है कि वो किसी से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं। और बट कुछ लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव ही यही बन गया है आज की डेट में कि हमें जो है शेयर मार्केट में आना है, तो वो विद एन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ से कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग है ना बहुत तरह की होती है, मतलब 5 तरह के अप्रोच मान सकते हैं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गई, इंट्राडे हो गया, बीटीएसटी हो गया, एसटीबीटी हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग के। तो आपको देखो क्या होता है ना, आप जैसे पर्सनल लाइफ में आपका बिहेवियर रहता है, आपका हैबिट्स रहती है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में भी इन्फ्लुएंस करती है उस चीज़ को लेकर। जैसे इंट्राडे हो गया, इंट्राडे में क्या होता है ना, सुबह 9:15 बजे से आप ट्रेडिंग बाय एंट्री कर सकते हैं, 3:15 साढ़े 3 बजे तक आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा वहाँ पे। चाहे से आप लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, कुछ भी कंडीशन हो, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, ब्रोकर कर देगा। तो वहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका डिसीजन लेने की पावर जल्दी होती है। वहाँ पे आपको सेम डे में डिसीजन लेना पड़ता है, सेम डे में ही आपको सब चीज़ें करनी पड़ती है। उसके अगेंस्ट पे स्विंग ट्रेडिंग है, वो कुछ दिन तक आप होल्ड कर सकते हो, पोजिशन में आप कुछ महीनों तक भी होल्ड कर सकते हो। जो मतलब 1 साल के अंदर वो आती है सारी ट्रेडिंग, वो सब शॉर्ट टर्म में ही कहलाती है, जितने उसमें जो भी आप बाय सेल करते हो। तो उसमें आपको अलग अलग कंडीशन में डिसीजन लेने का आपका अलग फैक्टर होता है। तो सब में अलग अलग पार्ट होता है उस चीज़ का। ओके तो जैसे कि कोई जैसे कि इनिशियली एंटर करता है, हाँ। तो लाइक उसे फिर किसमें जाना मतलब ज्यादा प्रेफर करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में मैं इंट्राडे तो प्रीफर नहीं करूंगा किसी को कहना, क्योंकि इंट्राडे में देखो आपकी कंडीशंस क्या है ना, आप जो पैसा लेके आ रहे हो, आपकी स्टार्टिंग में कुछ दिन गलत ट्रेड हो गई या आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, तो आपकी कैपिटल चली जाएगी उसमें। क्योंकि कैपिटल कितनी जा सकती है इस मार्केट में, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना लाभ उतना जा सकता है इस मार्केट में, वाली कंडीशन है। तो आपको पहले स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग प्रीफर करनी चाहिए। मैं तो इन्वेस्टमेंट कहूँगा कि आप उस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना करें, प्रैक्टिस कि हाँ मेरा कितना ट्रेड सही जा रहा है, मेरा एनालिसिस कितना सही जा रहा है, उस चीज़ को पहले फोकस करें वहाँ पे। वो लर्निंग पे फोकस करें। अर्निंग आप है ना स्टार्टिंग में आप भूल जाओगे कि अर्निंग का कुछ में देखो, क्योंकि आप नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप 7-6 महीने तक ये नहीं देखते कि मेरे को कितना हो रहा है या मेरे आसपास वालों में कितना कमा रहे हैं, उस चीज़ से कंपेयर मत करो कभी उस चीज़ में, ठीक है। तो वाली चीज़ समझ के करो उसको। जैसे बाकी बिजनेस है वैसे इसी बिजनेस को भी इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट करो सब शुरू से। मीन्स ये है कि कोई भी इनिशियली स्टार्ट करता है तो उसे छोटे छोटे अमाउंट के साथ, एक इन्वेस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ। ताकि लाइक एंटर होते ही इंट्राडे एंड इसमें यहाँ ही जाए तो ज्यादा बेटर है। देखो, आपको प्रैक्टिस तो पता करनी पड़ेगी, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर क्या है, आपको हर तरह के सिनेरियो देखने पड़ेंगे। क्या देखो, सपोज करो आप 5 साल से मार्केट में, तो आपने हर तरह का फेज देख लिया, मार्केट में डाउन ट्रेंड भी देख लिया, बेयरिश ट्रेंड देख लिया, बुलिश ट्रेंड देख लिया, साइडवेज देख लिया आपने। तो आपको पता है कि किस तरह के मार्केट कंडीशंस आती है। एकदम से कोविड आ गया, एकदम से रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, तो मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसी चीजें मार्केट में होती है, तो आपके साथ दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में एकदम से। तो आपको फेस पहले फील करो उसमें मार्केट के साथ में, उसके बाद इधर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड थैंक यू सो मच। और जिसे भी कोई भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करनी है, तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर सकता है। ये सीरीज़ जो है हम आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो भी टॉपिक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से जो जो टॉपिक निकाल सकते हैं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग हम अपनी तरफ से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।